नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर का मौजू है प्रॉपर्टी टैक्स। यकीनन वो प्रॉपर्टीज़ जो शहरों में यानी कि अर्बन प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, उन पर कानूनन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स वसूल करती है और इस मकसद के लिए प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 ये हमारे यहाँ ज़ेरे अमल है और इसके तहत पूरे मुल्क से टैक्स वसूल किया जाता है। ये टैक्स वसूल करने के यकीनन एक कानून है, उस कानून के तहत ही टैक्स की वसूली हो सकती है। सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेशन है। हर सूबे में और हर बड़े शहर में टैक्स का डिपार्टमेंट, उसके ऑफिसेज हैं और उन ऑफिसेज में असेसिंग अथॉरिटी आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, वो असेसिंग अथॉरिटी है और सेक्शन 5 के तहत वो टैक्स इवेल्युएट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के। हाँ, अगर कोई ऐसा मकान जिसमें वो खुद आदमी रहता है, उसका टैक्स इवेल्युएशन कुछ कम होती है, बाकी रेंटेड वैल्यूज़ एनुअल के हिसाब से उसकी इवेल्युएशन होती है। एनुअल रेंट के 10% के हिसाब से। अलबत्ता ये सेक्शन 5 के तहत ये इवेल्युएशन करते हैं असेसिंग अथॉरिटी, टैक्सेशन ऑफिसर साहब, लेकिन उस पर उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है। वो अडॉप्ट करेंगे तो तब उसकी वैल्यूएशन है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को वो कई रेटिंग यूनिट में तकसीम कर सकते हैं और फिर रेटिंग यूनिट को मज़ीद आगे मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम कर सकते हैं और बाकायदा इसका सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के बाद हर प्रॉपर्टी का एक PT1 फॉर्म तैयार होता है और उसमें उस प्रॉपर्टी के मालिक का नाम, उसकी मेजरमेंट, वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल, रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल, तो ये एंट्रीज उसमें शामिल होती हैं। उसके बाद
अलबत्ता बहुत सारे जायदादें ऐसी हैं जो टैक्स से एग्जेम्प्ट की जाती हैं। मसलन मसाजिद हैं, यतीम खाने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, खेलों के मैदान हैं और धर्मसाल है या दूसरी रिलीजियस पर्पस के तहत जो जायदादें इस्तेमाल होती हैं या गवर्नमेंट की जायदादें हैं वो एग्जेम्प्टेड होती हैं। हाँ, असेसिंग अथॉरिटी वो किसी भी शख्स को उसके ख़ास वजह से, कोई अपाहज है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। या ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी जायदादें जिनकी आमदनी मुख्तलिफ चैरिटीज़ पर इस्तेमाल होती हैं, तो ऐसी जायदादों को भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। और उसके बाद ये अलबत्ता आम तौर पर हमारे जो असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं वो उसको पैमाना वो बनाते हैं, वो जो प्रॉपर्टीज़ को सेल किया जाता है, तो गवर्नमेंट ने हर इलाके की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन एक चार्ट बनाया होता है, वो उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड किया कि वो मुनासिब नहीं है, लिहाजा सेक्शन 5A ये मज़ीद ऐड करने का ऑर्डर हुआ है। लिहाजा अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन है वो सेक्शन 5A के तहत होती हैं और होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टीज़ के जो मालकान हैं उनको विजिलेंट होना चाहिए कि क्या उनकी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रॉपर हुई है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स आ जाए आप आंखें बंद करके पे कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि असेसिंग अथॉरिटी बाउंड है कि हर प्रॉपर्टी किया वो असेसिंग के बाद उसको पब्लिश करे। अहम जगहों पर हर प्रॉपर्टी के बारे में उसकी असेसमेंट नोटिफाई करे। मखसूस जगहों पर मसलन अदालतें हैं या ये अपना इनका टैक्सेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उसके बाहर या महल्ले में मसाजिद हैं उनके बाहर, बल्कि यहाँ तक का भी हुक्म है कि ड्रम पीट कर भी अनाउंस किया जाए। और ये ड्रम पीटना हमारी पुरानी रवायात चली आ रही हैं, अभी भी लॉ में है, लेकिन अब शायद इस पर अमल बहुत कम करते हैं और हमारे आम आवाम को मालूमात न होने की वजह से
एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपनी मनमानियाँ करते हैं। तो बहरहाल उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन का मौका मिलता है। आप ऑब्जेक्शन रेज करें। अगर आपकी टैक्सेशन प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हुई प्रॉपर्टी की, और उसके बाद आपका राइट है कि आपको सुना जाए और इंस्पेक्शन करें, वो रिकॉर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपका राइट है कि आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन के बाद वो असेसिंग अथॉरिटी आपको सुनेगी, कानूनन बाउंड है। और आपके एतराज़ात अगर वज़नी हैं तो वो वैल्यूएशन जो है उसको अमेंड किया जाता है, और उसके बाद रिकवरी का प्रोसेस होता है। अलबत्ता ये सारे मामलात जो हैं, अगर कोई इवन देन कोई मामला सच्चाई के ख़िलाफ़ हो, आप मुतमईन ना हो असेसिंग अथॉरिटी के ऑर्डर पर, तो आप सेक्शन 10 के तहत अपील कर सकते हैं। और अपील के बाद यकीनन वो अपील जो होती है उसमें असेसिंग अथॉरिटी को भी सुना जाता है और आपको भी सुना जाएगा। उसके बाद वो फैसला होगा कि क्या ऑर्डर जो पास हुआ है असेसिंग अथॉरिटी की तरफ से वो सही है या गलत है। और अगर उसके बाद भी आप मुतमईन नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आपकी फिर समाअत करेगी रिवीजन को, और अगर हाई कोर्ट में भी आप मुतमईन नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और मैं कई फैसले पढ़ रहा था तो सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे फैसले किए हैं इस इनकम टैक्स के, प्रॉपर्टी इनकम टैक्स के मामले में, प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में। जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि 5A सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक्ट में इजाफा हुआ है। तो ये बुनियादी आपको मालूमात देना मकसद था। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर मज़ीद कुछ मालूमात आपको चाहिए हों तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ, और इंशाअल्लाह आपको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।